हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक और गैस के बारे में। जो पेन होता है, हमें गैस का पेन है आपकी बॉडी के अंदर या फिर आपको अटैक आया है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लिनिकली कि आपको जो पेन है, जो चेस्ट में पेन आपको उभर रहा है, वो आपको गैस का पेन है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट अटैक का पेन है। गाइस, आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में या फिर कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो भी नाइट में इमरजेंसी ओपीडीज आती हैं, वो 40 से 45% ऐसी ओपीडीज होती हैं जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उन्हें हार्ट में पेन होता है, लेकिन वो हार्ट का पेन नहीं होता एग्जैक्टली। अगर हम उन्हें डायग्नोज करें तो वो एक गैस का पेन होता है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन वो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना ज्यादा सीने में दर्द होता है कि एक पेशेंट जो होता है वो ये समझता है कि मुझे हार्ट का पेन आ चुका है, इस वजह से मुझे हार्ट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर एडमिट हो जाना चाहिए। अब गाइस, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लिनिकली कि हार्ट का पेन क्या होता है और गैस का पेन क्या होता है। गाइस देखिए, जब भी आपको गैस का पेन होगा तो आपकी छाती के बीचों बीच आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। आपका जो पेन होगा वो एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी हो सकता है। छाती में जो पेन होगा उस वजह से आपको हो सकता है कि डिस्कम्फर्ट फील हो, आपको टाइटनेस फील हो, आपकी छाती के ऊपर प्रेशर फील हो, जैसे कि कोई हमें प्रेशर लगा रहा है, इस तरीके से आपको फील हो सकता है। ये पेन इतना ज्यादा भयंकर हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको ये पेन अटैक का आया है या फिर गैस का आया है। अब हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो गैस का पेन है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जो हार्ट का पेन है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गैस के पेन के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पेन हो रहा है छाती में, गैस का जो पेन है वो आपको क्या होगा, आपके यहाँ पे काफी ज्यादा पेन होगा। वो पेन आपका होते हुए आपके गले तक जा सकता है। आपको एसिड रिफ्लक्स की वजह से ये वाला पेन हो सकता है। आपको अगर गैस का पेन होगा तो आपको डकार भी आ सकती है। आपको इंडाइजेशन की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। आपका पेट भी फूल सकता है। आपके पेट की फुलावट की वजह से हो सकता है कि आपकी भूख के अंदर भी कमी आने लग जाए। इन सभी चीजों को, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये होते हैं गैस पेन की वजह से। गैस पेन अब इतना भयंकर रूप कैसे धारण कर लेता है कि आपको ये लगेगा कि आपको अटैक आया हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गाइस देखिए, जो आपके खाने की थैली है, जब हम एक खाना खाते हैं तो जो फूड होता है, फूड में जो खाने की थैली के अगर साइड में, राइट साइड में अगर गैस ट्रैप हो जाती है, गैस रुक जाती है, जमा हो जाती है, तो आपको छाती के लेफ्ट साइड में पेन आने लग जाएगा। अगर आपको मान लीजिए जो हमारी बड़ी आंत है, जो हमारी एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के साइड में अगर आपकी गैस ट्रैप हो जाती है या फिर गैस वहां पे जमा होने लग जाती है तो भी आपको छाती में पेन आने लग जाएगा, जो आपको ऐसा फील होगा कि आपको हार्ट अटैक आया है, लेकिन एग्जैक्टली वो गैस का ही पेन है। अब गाइस, अब बात करते हैं आगे चल के कि हार्ट अटैक की। देखिए, हार्ट अटैक आपको उसी समय आएगा या फिर उसी पेशेंट को आएगा जिसको पहले कोई हार्ट की प्रॉब्लम रह चुकी है। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम रह चुकी है और हार्ट का पेन आता है तो वो भी आपकी छाती से ही होकर जाएगा। छाती में सबसे पहले बहुत ज्यादा पेन होगा। वो पेन आपका रेडिएट होकर आपके गले तक आ सकता है, गले से रेडिएट होकर आपके जबड़ों तक, आपके जॉ लाइन के पास से होता हुआ आपके शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से होता हुआ आपके पूरे लेफ्ट हैंड में जा सकता है। ये पेन जो होता है इसे हम हार्ट अटैक का पेन कहते हैं। इस पेन के जो सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका शरीर पूरा का पूरा ठंडा होने लगेगा। आपकी जो पसीना है, आपकी बॉडी के ऊपर जो पसीना आएगा वो ठंडा पसीना होगा। आपका जी घबरा सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको बीपी की भी प्रॉब्लम होने लगे, अप एंड डाउन हो सकता है आपका बीपी। आपको थकान काफी ज्यादा महसूस होने लग सकती है। आप कमजोर, अपनी बॉडी को कमजोरी फील करने लगेंगे कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ गई है। ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं ये हार्ट प्रॉब्लम के सिम्टम्स होते हैं। हार्ट का मैंने आपको यही बताया कि अगर मान लीजिए गैस का जो है वो अलग हो जाता है और हार्ट का जो पेन है वो अलग हो जाता है। गैस का पेन आपको यहाँ से छाती के बीचों बीच आएगा, छाती के बीचों बीच आके हो सकता है अगर वो रेडिएट भी होगा तो आपके गले तक आ जाएगा। वो भी इस वजह से होगा क्योंकि आपको एसिड रिफ्लक्स हुआ है, आपको जलन हो सकती है।
बस यहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपको अटैक है, हार्ट अटैक का है, हार्ट का कोई पेन है, तो क्या होगा, आपको वो रेडिएट होकर, छाती से रेडिएट होकर आपके गले तक जाएगा, गले से होकर आपके जॉ लाइन, आपके जबड़ों तक जाएगा, जबड़े से होकर रेडिएट अगर वो हो गया तो आपके शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और फिर पूरे लेफ्ट हैंड के अंदर आ सकता है। ये होता है आपका हार्ट का पेन। अब ये दोनों ही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका ध्यान से आप समझिएगा कि इनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, इनको आपने किस तरीके से पहचानना है, इस तरीके को भी जानिएगा। गाइस देखिए, गैस बनती क्यों है हमारी बॉडी में, अब मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगा कि जो पेन होता है गैस की वजह से क्यों होता है। अगर मान लीजिए आपके खाने की थैली के अंदर गैस ट्रैप हो चुकी है, तो आपको एसिड रिफ्लक्स होने लगेगा। एसिड जो रिफ्लक्स होगा वो आपके खाने की नली के अंदर से आपको यहां तक काफी हैवीनेस हो सकती है, आपको भारीपन महसूस हो सकता है, आपको जलन भी हो सकती है एसिड रिफ्लक्स की वजह से, जो आपको पेन करेगा। मान लीजिए आप डायबिटिक पेशेंट हो, काफी लंबे टाइम से आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो भी आपको गैस की प्रॉब्लम रहेगी। आपके अगर लिवर में इन्फेक्शन है, आपके SGOT, आपके SGPT में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको गैस की प्रॉब्लम रह सकती है। अगर मान लीजिए आप पानी कम पीते हैं, तो भी आपको गैस की प्रॉब्लम रह सकती है। अगर आप खाने के बाद में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो भी मिठाई हम मीठा यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो भी इंडाइजेशन की वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस के पेन से आप अफेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखिएगा, इसकी गैस का पेन आपको किस लेवल पर ले जा रहा है और हार्ट का पेन आपको किस लेवल पर ले जा रहा है। ये दोनों ही डिफरेंस चीजें हैं, दोनों पे डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा पेन आया है। अब आगे बात करते हैं इनके डायग्नोस की। देखिए गाइस, अगर मान लीजिए आपको कोई हार्ट का पेन है या फिर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर आप मेरे पास आएंगे या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको वो कुछ डायग्नोस करेगा। उन डायग्नोस के अंदर क्या आता है, सबसे पहला आएगा आपका अल्ट्रासाउंड। आपको USG होल एब्डोमेन करवाना पड़ सकता है, आपको हो सकता है आपका CT भी हो आपके एब्डोमेन का, हो सकता है आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएं, हो सकता है अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो TROP-T, ये टेस्ट होते हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी अपने बता रखे हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इन टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर जो आपको चेस्ट पेन हो रहा है वो एक गैस का ही पेन है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्लीज शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।